ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स इकट्ठे करके आज़ाद कश्मीर पे लगा दिए जाएं और जो एक्शन कमेटी की हमदर्दियाँ हैं वो पीपल्स पार्टी गेन कर ले। हम वोट दे रहे हैं आदम एतमाद को, इस वज़ीर आज़म को हटा रहे हैं। ये कोई फार्मूला नहीं है, ये मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने ही नहीं समझाया था, वो ही उनके काम आ गया है। 5 साल का टेन्योर में चौथे वज़ीर आज़म होंगे। अभी 1 साल पड़ा है। हाँ, पहले तो चलो पाकिस्तान में तो हम देख रहे हैं ना, 2 वज़ीर आज़म तो आ रहे हैं ना जी। अब नून लीग गो के ये सोच रही है कि भाई हमने अपनी सीटें हैं उनको बढ़ाना है, चूँकि हमारी मरकज़ में हुकूमत होगी, पीपल्स पार्टी यहाँ बेनिफिट की पोजीशन में होगी, गेन करेगी। आपने कभी देखा है कि जी हिस्ट्री में कि जी एक पॉलिटिकल जमात अपने नामजद वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ला रही हो? अच्छा, ये वैसे कोई अनहोनी पोजीशन नज़र आ रही है। मतलब ये तो हमने देखा है पिछले जो 3 टेन्योर थे कि 5 साल नहीं पूरे हुए तो उसी जमात का वज़ीर आज़म बन गए। जैसे गिलानी साहब थे वो हटे तो राजा परवेज़ अशरफ बन गए, मियाँ नवाज शरीफ साहब थे तो शाहिद खान अब्बासी बन गए, इमरान खान गए हैं तो उनकी जगह शहबाज शरीफ साहब बन गए। इन हाउस तब्दीली हुई, लेकिन ये पहली दफ़ा आप बता रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है कि एक अलाइंस के साथ मुत्तफ़िका जो है वज़ीर आज़म बने। सबसे ज़्यादा वोट लिए इन्होंने जब अनवारुल हक बने, ये उस वक्त की हिस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा वोट दें। मेरे ख्याल में कोई कह रहे हैं 48-49 वोट मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखे थे 53 के हाउस में से। तो ये भी एक अनहोनी सी बात है कि उनको पीपल्स पार्टी ने भी वोट दिया, नून लीग ने भी दिया, PTI ने भी वोट दिया, आज़ाद कश्मीरों ने भी दिया, सब ने दिया। फिर आखिर क्या ऐसी वजह बनी है? ठीक है, अच्छा इन्हें अभी आए हुए कोई ये नहीं है कोई 5 साल हो गए हैं सर, इन्हें ये 20 अप्रैल 2023 को आए हैं अनवारुल हक साहब। तो आप यूँ समझे कि ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हुए उन्हें इस इक़्तिदार को संभाले हुए। अच्छा, ये जो 2021 का 2 इलेक्शन के बाद का सिनेरियो ना, ये भी बड़ा मज़ेदार है। ये चौथे वज़ीर आज़म होंगे जो मुंतखब होंगे आज़ाद कश्मीर में। मतलब 2 तो 5 साल का टेन्योर में चौथे वज़ीर आज़म होंगे। अभी 1 साल पड़ा है। हाँ, पहले तो चलो पाकिस्तान में तो हम देख रहे हैं ना, 2 वज़ीर आज़म तो आ रहे हैं ना जी। अब ये इसमें हुआ ये कि 2021 में अब्दुल क़य्यूम साहब आए, ठीक है, फिर वो चले गए, फिर सरदार तनवीर इलियास आए, वो नाअहल हो गए। उसके बाद ये अनवारुल हक साहब आए, अब उनकी जगह अब ये चौथे साहब होंगे, जिसमें पीपल्स पार्टी ने मेरे ख्याल में नाम फाइनल कर लिया है और वो आज डिस्क्लोज़ होना है। ठीक है, अच्छा अभी ये बताएंगे जी, मुस्लिम लीग नून, कल एहसन इकबाल को मैं सुन रहा था, वो कह रहा था कि जी हम अपोजिशन का, हम इसमें अदम एतमाद का तो हिस्सा बन रहे हैं, हम वोट दे रहे हैं आदम एतमाद को, इस वज़ीर आज़म को हटा रहे हैं, उसके बाद जो नया वज़ीर आज़म आएगा हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम सिर्फ न्यूट्रल रहकर हम मुल्क की खिदमत करेंगे। सर ये कोई फार्मूला नहीं है, ये मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने ही नहीं समझाया था, वो ही उनके काम आ गया है कि भाई हम नून लीग की गवर्नमेंट का हम साथ खड़े हैं, ठीक है, उसको कभी गिरने नहीं देंगे। कोई भी मुश्किल वक्त होगी, तहरीक अदम एतमाद होगी या कुछ भी होगा, पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ खड़ी होगी, लेकिन नून लीग उसकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी, उसकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। तो ये क्या है? अगर आपने अपोजिशन करनी है तो फिर आप अपोजिशन का किरदार अदा करें ना सर। अब आप भी बताएं, आप अपने हाथों से अपने वज़ीर आज़म को हटा रहे हैं और दूसरा आप जो है नए वज़ीर आज़म को बना रहे हैं वहाँ पे, और फिर आप उनके खिलाफ 8-6 महीनों में जो है वो करेंगे, क्या नाम है, अपोजिशन करेंगे। मैंने फिर कहा ऐसा क्या होगा अगर ऐसा हो गया कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में 2026 में कामयाब हो गई, तो वो जो एक मिथ बनी हुई है, हाँ, कि जी फेडरल में मुस्लिम लीग नून है, उसके बावजूद भी ये हिस्ट्री फिर नया रिकॉर्ड बन जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा होगा नहीं। अच्छा, ये जो चीज़ें ये है कि ये इलेक्शन में जाने के लिए मुस्लिम लीग नून चाह रही है कि जी हम अपना जो लगेज है उसको कम कर दें, तो ये 8-10 महीने हम कहेंगे ये देखो हम तो हुकूमत में नहीं है, तो हम इलेक्शन में जाके फ़ाइट कर सकें। तो ये आइडिया पीपल्स पार्टी के ज़हन में नहीं होगा कि जी हम जब जाएंगे अगले 8 महीने बाद या साल बाद इलेक्शन के लिए, तो वो उस वक्त तो लोग कहेंगे ना जी आप तो हुकूमत में हैं, जी आपने ये काम नहीं किया, आपने ये काम नहीं किया, तो वो तो। अच्छा सर, मुझे ये लगता है कि पीपल्स पार्टी यहाँ बेनिफिट की पोजीशन में होगी, गेन करेगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप अवामी एक्शन कमेटी के साथ एक मुआहदा कर चुके हैं कि आपने उनके कुछ पॉइंट्स के ऊपर आपने काम करना है। अब नून लीग गो के ये सोच रही है कि भाई हमने अपनी सीटें हैं उनको बढ़ाना है, चूँकि हमारी मरकज़ में हुकूमत होगी, हम एक नए सेटअप के साथ पूरे 5 साल के लिए हम हुकूमत में
इनफरादी तौर पे ये 2 अक्सरियत के साथ आए। पीपल्स पार्टी ये प्लान कर रही है कि भाई अभी ये जो बोनस पीरियड है सेपरेट होकर जो अलहदा से मिला है, क्योंकि सदर पाकिस्तान भी आसिफ अली जरदारी साहब भी पीपल्स पार्टी से हैं और ये आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी मतलब बन जाएगी अगर पीपल्स पार्टी की होगी तो डायरेक्ट मरकज़ का उनके साथ राब्ते में रह जाएगी। अच्छा, चूँकि मियाँ शहबाज शरीफ के साथ भी पीपल्स पार्टी की फ्रेंडशिप है, फ्रेंडली माहौल सारा चल रहा है, तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी इस मूड में है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स इकट्ठे करके आज़ाद कश्मीर पर लगा दिए जाएँ और जो एक्शन कमेटी की हमदर्दियाँ हैं वो पीपल्स पार्टी गेन कर ले।